जी टीवी के सीरियल वसुधा में चंद्रिका के घर माता रानी का आगमन हुआ है। ऐसे में चंद्रिका भक्ति में डूबी हुई है, लेकिन तभी चंद्रिका के घर हो जाती है एंट्री करिश्मा की, जो जेल से रिहा हो गई है और वो तैयार होकर सीधा पहुंच गई है चंद्रिका के घर में देने उसे धमकी। जरा देखिए कैसे आज करिश्मा बुलंद हौसलों के साथ करिश्मा को न सिर्फ चैलेंज कर रही है बल्कि उन्हें डरा धमका भी रही है। ये सुनकर कहीं न कहीं चंद्रिका खामोश है। इससे पहले कि करिश्मा कुछ और कहती, वहाँ पर देवांश और अविनाश भी पहुँच जाते हैं और तब चंद्रिका उन्हें बताती है कि करिश्मा कुछ दिनों के लिए इसी घर में रहेगी। ये सुनकर दोनों भाई हैरान और परेशान हैं। इसी बीच वहाँ पर दिव्या आती है, जिसे चंद्रिका देवी दे देती है जिम्मेदारी करिश्मा की मेहमान नवाजी की। करिश्मा के साथ अच्छी तरह से व्यवहार और बाकी मेहमानों की तरह उसका भी सत्कार और शाम की आरती की तैयारी। दिव्या, तुम करिश्मा के लिए गेस्ट रूम तैयार करो। थैंक यू सो मच सासू, आपने मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दी और साथ ही साथ मेरी भी मान्यता। पर कौन करेगा? ये लोग हैं, सेवा करेंगे। पर मुझे आपके दीवार में से कोई चाहिए ताकि अपना सा फील। हाँ, दिव्या है ना, इससे बेहतर मेरी ज़रूरतों को और नहीं समझ सकते। दिव्या, जब तक करिश्मा यहाँ पे है उसका ख्याल रखना तुम्हारी अब आएगा मजा। अब हम साथ में बहुत सारा समय बिताएंगे। करिश्मा हर बार बहुत ही ड्रामे के साथ आती है, उसकी एंट्री तो हमेशा धांसू होती है, पर इस बार वो एकदम तैयारियों के साथ आई है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार करिश्मा नहीं बल्कि चौहान इस घर से बाहर जाएंगे। ख्वाब देख रहे हो आप इनके? ख्वाब देख रहे हो? ख्वाब देखना अच्छी बात है। वो मैं घर पर नहीं था इसलिए इनकी एंट्री हो गई है, पर आप टेंशन मत लीजिए, उसको हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। पर अब ये आई हैं तो इनका आदर सत्कार तो करना पड़ेगा, इनका स्वागत करना पड़ेगा। तो इसी वजह से शायद मासा सोच रही है कि स्वागत करें, क्योंकि नवरात्रि के पर्व पर आई हैं और ऐसे में ये भी एक देवी का ही रूप है, तो स्वागत तो करना पड़ेगा। बताइए। ये एक्चुअली सरकाज़म में भी ले सकते हैं। देव इज़ फुल ऑफ सरकाज़म। नहीं, ये मासा की ही लाइन है कि नवरात्रों में जब भी कोई घर में आता है तो वो देवी का रूप होता है, तो इसलिए ही देव तो वही करेगा जो मासा कहेंगी। तो कोशिश तो यही है, पर लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इनको विदा भी किया जाए। देव एक आज्ञाकारी बेटा है, तो जैसा मासा ने कहा देव को तो करना ही है। खैर देव तो जानता ही करिश्मा कैसी है, तो दे माइट बी प्लानिंग समथिंग। वो कुछ कर ही रहे होंगे कि करिश्मा को कैसे इस घर से धक्के मार के वापस भेजा जाए। हाँ जी बिल्कुल, और दिव्या को बोला है ध्यान रखने के लिए, जो हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और मासा ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि हमें अब तक कुछ नहीं पता है कि करिश्मा ने ऐसा क्या प्लान किया है, क्या ब्लैकमेलिंग चल रही है। तो वो फिगर आउट करेंगे और फिर पता लगेगा, तो उसके बाद ही हम करिश्मा को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक हमें कुछ पता नहीं चलता है तब तक तो हमें मासा के रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे और मैडम की सेवा करनी पड़ेगी। रियल में ये मुझे खाना खिलाती हैं और मैं इनके हाथ का और इनकी मम्मी के हाथ का खाना खाता हूँ, तो ये हमारी सेवा करती हैं। तो ठीक है, हम शूट पे थोड़ी इनकी सेवा कर लेते हैं। बाय द वे, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो आप लोगों से कभी मिलें तो इनसे बोल देना कि ये खाना खिलाएं, बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं। हालांकि इन्होंने बंद कर दिया है अब खिलाना, तो ठीक है, पर कोई नहीं, प्लीज़ कमेंट्स में इनको बोलिए कि मुझे खाना खिलाएं। अब इतने थप्पड़ खाने के मतलब इतने थप्पड़ मारने के बाद मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं इनको खाना खिलाओ। मैंने नहीं मारे ना थप्पड़, तो क्या ही कर सकते। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है। और हाँ, अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और जल्दी से ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।